नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलैक्स मोटिवेशंस। अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा बिज़ी था, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाया आप लोगों के लिए। आज 4-5 दिनों के गैप के बाद मैं फ्री हुआ हूँ। थोड़ा सा काम भी था, तो कोशिश करता हूँ कि आज से रेगुलरली अपडेट देता रहूँ आप लोगों को। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है कि एक्चुअली जुलाई महीना है, श्रावण मास भी शुरू होने वाला है। तो पहला सोमवार अभी शुरू होने वाला है 26 जुलाई 2021 से। आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि 16 सोमवार का व्रत कैसे करना है। बहुत से पंडित जी हैं, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरीका बताएंगे, अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसका उद्यापन भी होता है, उसकी पूजा विधि होती है। पूरे आपको अगर टेक्निकली पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग ज़रूर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे इस बारे में। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 16 सोमवार का व्रत कैसे करना है, वो एक इजी तरीका है। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है आपको। और जैसे कि होता है कि ज़्यादातर देखा गया है कि लड़कियां ही करती है या फिर फीमेल जो होते हैं वो ही ज़्यादातर 16 सोमवार का व्रत करते हैं, और उनके लिए ही होता है ये, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, अच्छी सेहत में हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, हैप्पी हो, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी खुशहाल रखने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के लिए। ओके, 16 सोमवार का व्रत कैसे करना है। सबसे पहले तो 16 सोमवार के व्रत के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है सोमवार के दिन से ही, जो कि 16 सोमवार अगर शुरू कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ये इस महीने में शुरू होने वाला है 26 जुलाई 2021 से। 26 जुलाई को फर्स्ट सोमवार आता है, पहला सोमवार है। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह नहाना है। जब भी आप सोमवार का व्रत करते हो तो ये ध्यान में रखिए कि आपको सिर पर से नहाना है। ओके, क्योंकि कैसे होता है, ज़्यादातर हम लोग कभी कभी डिसाइड करते हैं कि अल्टरनेट डेज़ पे सिर के ऊपर से पानी लेना है, नहीं तो 2 डेज़ गैप 3 डेज़ गैप के बाद सिर के ऊपर से पानी लेना है। तो ऐसे नहीं करना है। अगर सोमवार का व्रत आप कर रहे हो तो पूरे विधि विधान के साथ ही करना पड़ता है, बिकॉज ये जो व्रत कर रहे हो आप वो शिव शंकर भगवान जी का है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। तो उनका जब आप व्रत कर रहे हो, वो भी आपकी खुद की इच्छा पूर्ति के लिए, तो आपको ये पूरी बातें ध्यान में रखनी ही पड़ती है और उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ ही करना पड़ता है। ओके, सो ये ध्यान रखिए। सोमवार के दिन, जो कि पहला सोमवार है, आपको सुबह सुबह उठना है, नहा धो के तैयार होना है पूरी तरह से। कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। ये जो व्रत होते हैं ये पूरे फलाहार के व्रत होते हैं। आपको इस बीच में कुछ खाना नहीं है, नमक नहीं खाना, खाना भी नहीं खाना है, हल्दी नहीं लेनी। अगर आप फ्रूट ले रहे हो तो फ्रूट ले सकते हो। अगर किसी को डायबिटीज़ या फिर बाकी का कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट कंसल्ट योर फिजिशियन, अदरवाइज योर डॉक्टर, एंड दे विल गाइड यू इन अ बेटर वे दैट विच फूड यू हैव टू ईट ड्यूरिंग योर फास्ट। ओके, फास्टिंग के दौरान आपको क्या लेना है खाने में, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ओके, तो ये हुआ स्टार्टिंग का प्रोसेस। उसके बाद आता है कि पूजा कैसे करनी है। देखिए, पहले सोमवार के दिन आपको मंदिर में जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके पीरियड्स के दिन है, नहीं तो चल रहे हैं आपके दिन, समझो कि आपके पीरियड्स के दिन चल रहे हैं और आप नहीं जा पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको व्रत करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर बैठ के भी कर सकते हो। सबसे पहले बताता हूँ मैं कि मंदिर में जाके क्या करना है आपको। सबसे पहली बात तो सुबह सुबह नहा धो के तैयार होना है, और तैयार होते टाइम यानी कि नहाते टाइम भी आपको उच्चारण करना है। एक तो ओम नमः शिवाय है और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र मालूम नहीं है तो मैं बोल के भी बताता हूँ आपको, आप नोट डाउन कर सकते हो उसे। ओके, तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो इस प्रकार जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमेव बंधनात् मृत्यो मोक्षी यमामृता। ओके, तो ये हुआ महामृत्युंजय मंत्र। आप इसको दिन भर भी आप इसका उच्चारण कर सकते हो, पठन कर सकते हो। और ओम नमः शिवाय तो आपको दिन भर बोलना ही है। ये मन में बोल सकते हो, नहीं तो मुंह से भी बोल सकते हो। ओके, विच एवर सूट्स यू।
लेकिन इसको दिन भर आपको बोलना ही है, ये ध्यान में रखिए आप। अब तैयार हो गए, आप नहा धो के तैयार हो गए, अच्छे से वस्त्र पहन के आपको मंदिर में जाना है, शिव शंकर भगवान जी के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद आप जल चढ़ाइए, दूध ही चढ़ाना है ऐसे कोई बात नहीं है, जल चढ़ाइए। बेलपत्र होते हैं, बेलपत्र भी चढ़ाने हैं आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आप इच्छा पूर्ति के लिए करते हो, आपकी जो इच्छा है वो आप जब जल चढ़ा रहे हो, शिव शंकर भगवान जी को जब जल चढ़ाते हो आप, तो जल चढ़ाते टाइम आपको आपकी इच्छा भी बोलनी है कि आपकी इच्छा क्या है। जब मंदिर से बाहर आते हो आप, तब आपको वो इच्छा वहीं पे छोड़ देनी है, उसको दिन भर में कभी नहीं सोचना, फिर बाद में सोमवार, अगले सोमवार तक आपको नहीं सोचनी है। ओके, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत सीधा तरीका बोल रहा हूँ मैं आपको, इसमें विधि विधान कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप प्रॉपरली किसी पंडित जी से पूछेंगे, किसी ज्ञानी इंसान से पूछेंगे जो कि आपको विधि विधान पूरी तरह से बताएंगे, तो वो अलग तरीके से बताएंगे। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर आपके पीरियड्स के दिन चालू है तो आप नहीं कर पाओगे इसको, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये हुआ मंदिर का तरीका। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, नहीं तो मंदिर क्लोज है, जैसे कि अभी की सिचुएशन है, बहुत सारे मंदिर बंद है, तो आप अगर नहीं जा पा रहे हो तो घर में अगर आपके पास शिव शंकर भगवान जी की मूर्ति है, नहीं तो शिवलिंग है, तो उनको आप इस तरीके से रखिए कि जब आप पूजा कर रहे हो, नहीं तो विधि में बैठ रहे हो, तो आपका जो चेहरा है वो ईस्ट की तरफ फेस हो, यानी कि शिवलिंग आपकी तरफ होना चाहिए। ओके, यानी कि जो जल जाता है, जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं हम, जब लिंग पर से वो जाता है नीचे, वो दैट मस्ट बी फेसिंग टुवर्ड्स यू, अदरवाइज टुवर्ड्स द साउथ साइड। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ओके, अभी आते हैं घर के तरीके पर। यानी कि अगर आपके पास मंदिर जाने का टाइम नहीं है, नहीं तो मंदिर आप जा नहीं पा रहे हो, या फिर जैसे कि अभी की सिचुएशन, मैंने जैसे पिछले अभी थोड़ी देर में कहा कि कोरोना की सिचुएशन है, तो मंदिर ज़्यादातर बंद ही है। तो अगर आप नहीं जा पा रहे हो, या फिर आपके पीरियड्स के दिन है, कोई और प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज़ है, आप नहीं जा पा रहे हो, तो घर में फ़ोटो भी रहती है, उसको आप जल तो नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन वहाँ पे बेलपत्र चढ़ाने हैं आपको। बेलपत्र चढ़ा के आपकी जो इच्छा है वो बोलनी है। और जब भी आप भोग लगाते हो तो ये ध्यान में रखिए कि ज़्यादातर भोग जो चढ़ाते हैं वो फलाहार का भोग ही चढ़ाना है। यानी कि दूध लीजिए, नहीं तो पंचामृत कीजिए, पंचामृत तैयार कीजिए। पंचामृत कैसे करना है उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। पंचामृत में क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या होता है प्रॉपर पंचामृत में, उस पर भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, वो आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं एक बात और कि उद्यापन कैसे करना है 16 सोमवार का, 16वें दिन जो उद्यापन करते हैं वो कैसे करना है, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इन 16 सोमवार के बीच में ही बना के मैं वो अपलोड कर दूँगा। ओके, सो वो कोई दिक्कत नहीं है उस बारे में। और भोग जो है वो ज़्यादातर पंचामृत का रखिए, नहीं तो फ्रूट्स का रखिए, जैसे कि फलाहार बोलते हैं। फलाहार का ज़्यादातर कोशिश कीजिए। जैसे कि कोई भी फल लिया आपने, 5 फल लीजिए, उसको शक्कर, नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है शक्कर से, तो बेस्ट वे है कि हनी यूज़ कीजिए, मध जिसको बोलते हैं, शहद। ओके, शहद का इस्तेमाल कीजिए, दूध में मिलाकर उसमें घी लगाइए, घी भी मिलाइए, और उसके साथ फल आपने जो लाए हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 फल ही लाने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू कैन अफोर्ड। ओके, जब आप पूरे मन से देते हो, अगर एक फल भी आपने दिया उनको, पूरे मन से भी दिया, अगर भोग चढ़ाया आपने, तो वो भी उन तक पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है, लेकिन सिर्फ मन में आपके वो प्रबल इच्छा होनी चाहिए। ओके, पूरे मन से करना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। और जब दिया आप जलाए शिव शंकर भगवान के सामने या फिर लिंग के सामने, शिवलिंग के सामने, तब वो घी का दिया हो, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो ये रहा 16 सोमवार का व्रत कैसे करना है। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बोलने की कोशिश की है मैंने। अगर इसमें भी आपको डाउट है, या फिर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, या फिर आपको लगता है कि ऐसे नहीं करना है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। मैं उस पर भी बोलना ज़रूर पसंद करूँगा कि कैसे है, क्यों है और किस लिए मैंने कहा है। ओके, सो आई होप कि आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें मुझसे। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिए। 16 सोमवार शुरू होने वाले हैं, इसलिए मुझे लगा कि बेहतर हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लेके आया हूँ। और जैसे कि मैं रिलेशनशिप एडवाइस देता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, पेड काउंसलिंग अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा, आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो बिल्कुल। इट इज़ अफोर्डेबल फॉर प्राइजेस एंड ऑल, यू कैन डायरेक्टली मेल टू अस। ओके, तब तक खुद का रखिए ख्याल, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए,
अपने फैमिली, फ्रेंड्स, खुद को भी हमेशा प्यार देते रहिए। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।